तो ललितपुर में भारी बारिश के कारण रेलवे ट्रैक पानी में डूब गया है। इससे ट्रेन का संचालन पूरी तरह से ठप हो गया है। दर्जनों ट्रेनें रास्ते में फंसी। झांसी ललितपुर रूट पर दर्जनों ट्रेनें इस वक्त ट्रैक पर खड़ी नजर आ रही हैं। धौरा रेलवे स्टेशन से पहले ट्रैक पर पहाड़ों से पानी आ गया है। कई गाड़ियों को मध्य प्रदेश के बीना रेलवे जंक्शन पर रोका गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दर्जनों ट्रेनों को रोक दिया गया है। वो पानी आने की वजह से ट्रैक पर ट्रेनें वहीं पर खड़ी हो गई हैं। रेल रूट है जो पूरी तरह से ठप हो गया है। वो जो रेलवे ट्रैक होता है उस पर पूरी तरह से पानी आ गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से ट्रेन रुकी हुई है। दर्जनों ट्रेनें ऐसी हैं जिन्हें रोका गया है क्योंकि ट्रैक पर अचानक से पानी आ गया। झांसी ललितपुर रेल का ट्रैक है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारी बारिश के चलते पानी में जो रेलवे ट्रैक है वो पूरी तरह से डूब गया है। ये पानी का बहाव आप देख सकते हैं किस तरह से लोग पानी में खड़े हैं। तो झांसी ललितपुर का जो रेल रूट है वो पूरी तरह से ठप हो गया है। अभय श्रीवारी हमारे संवाददाता इस वक्त सीधा हमसे फोन लाइन पर जुड़ गए। अभय, क्या कुछ स्थिति है फिलहाल? जी, मैं बता देना चाहता हूं कि जिले में 2 दिन से लगातार बारिश जारी है और जिले के जो भी बांध हैं वो उनमें जलस्तर बढ़ गया है। बांधों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और नदियां पूरी तरह से उफान मार रही हैं। अगर हम बात करें तो अब इसका असर रेलवे पर भी देखने को मिल रहा है। ललितपुर धौरा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक 5 घंटे से डूबा हुआ है और कई गाड़ियां मुंबई दिल्ली रूट की कई गाड़ियां प्रभावित हैं। जो ट्रेनें प्रभावित जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, कौन कौन सी ट्रेनें हैं उसमें और अभी फिलहाल और कितना वक्त लग सकता है, कब तक मान के चले कि ट्रेन वहां से निकल सकती हैं? जी, अगर हम बात करें ट्रेनों की तो जो है छत्तीसगढ़ महामना एक्सप्रेस, इटारसी झांसी पैसेंजर समेत दिल्ली मुंबई रूट की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां जो है प्रभावित हैं। कई गाड़ियों को बीना मध्य प्रदेश में रोका गया है तो कई गाड़ियों को झांसी में रोका गया है। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि रक्षाबंधन का पर्व है। बहनें अपने भाइयों के लिए जो है राखी बांधने के लिए ट्रेनों में सफर कर रही हैं, जा रही थी, लेकिन अब यह रुक गई हैं और ललितपुर और जो है झांसी स्टेशन और बीना स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था अभय, महाराष्ट्र में भी इस तरह की तस्वीरें आई थी कि ट्रेन जो है पानी की वजह से बीच में फंस गई, उसके बाद रेस्क्यू किया गया था। प्रशासन का क्या कुछ कहना है? क्या अभी वहां पर रेस्क्यू किया जाएगा इन लोगों को जो वहां पे फंसे हैं या फिर कोई वैकल्पिक व्यवस्था इनके लिए की गई है? जी बिल्कुल, मैं जहां तक अधिकारियों की बात की जाए तो जो है रेलवे के ललितपुर रेलवे से जुड़े सभी अधिकारी जहां ये जलभराव की स्थिति है वहां मौके पर मौजूद हैं और उनसे दूरभाष पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। पूरी तरह से उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है और जो है कुछ अधिकारियों का ये जरूर कहना है कि वो व्यवस्था दुरुस्त बनाने में जुटे हुए हैं और जल्द से जल्द जो है समस्या का समाधान कर लिया जाएगा और गाड़ियां जो रूट है उसको सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। यानी अभय, पिछले 5 घंटे से जैसा कि आप बता रहे हैं, जैसा कि हम तस्वीरें देख रहे हैं, जैसे कि खबरें आ रही हैं कि पिछले 5 घंटे से लगातार जो है ट्रेनें वहीं पे खड़ी हुई हैं, तो वहां पे जो लोग हैं, जो ट्रेन में सवारी जो यात्री हैं, उनकी क्या कुछ स्थिति है? जी बिल्कुल, यात्री काफी परेशान है। 5 घंटे से यात्री ट्रेन में रुके हुए हैं। वहां ना खाने पीने की व्यवस्था है, लगातार बारिश हो रही है। तो ऐसे में जो और गाड़ियां थी जिनको ललितपुर से होकर गुजरना था उन गाड़ियों को बीना मध्य प्रदेश में रोका गया है, झांसी में रोका गया है। लेकिन जो गाड़ियां वहां मौके पर फंसी हुई हैं उनमें बैठे यात्रियों की स्थिति काफी खराब है और वो इस समय काफी कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं। तो क्या प्रशासन उन तक कुछ मदद मुहैया करा रहा है? क्या खाने पीने के पैकेट्स उन तक पहुंचाए जा रहे हैं? क्योंकि 5 घंटा कोई थोड़ा समय नहीं होता और अभी भी पता नहीं कितना वक्त और लगेगा वहां पर लोगों को। उस बीच मैदान में एक ट्रैक पर ट्रेन खड़ी है, लगातार पानी का बहाव हम देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। तो क्या प्रशासन का कहना है कि जो लोग अंदर इस वक्त मौजूद है, जो यात्री अंदर मौजूद है, क्या वो अपने परिजनों से बात कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे तो क्या कुछ वहां हो रहा है? और दूसरी चीजें, क्या उन तक कुछ खाने वगैरह के पैकेट्स अब तक प्रशासन द्वारा पहुंचाए गए हैं कि नहीं पहुंचाए गए हैं? जी, जो है लगातार बारिश जारी है और जिला मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क कट गया है और वहां तक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि वहां तक अधिकारी पहुंच नहीं पा रहे हैं, उन तक कोई मदद नहीं पहुंचाई जा पा रही है। तो इस स्थिति के चलते जो यात्री ट्रेन में है उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
क्या वहां पर नेटवर्क वगैरह आ रहा है प्रॉपर तरीके से? प्रशासन का क्या कुछ कहना है? सिर्फ ये कहने से काम नहीं चल जाता है यहाँ पर अभय की प्रशासन वहां तक पहुंच नहीं पा रहा, प्रशासन का काम है वहां तक पहुंच रहा है, और जो लोग वहां पर मौजूद है, जो ट्रेन में यात्री फंसे हुए, जो अपने घर परिवार जा रहे हैं, अपने परिवारों से मिलने जा रहे थे, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, सब लोग निकलने की कोशिश कर रहे होंगे, तो वहां के लोगों को क्या कुछ कहना, क्या उनके रिएक्शंस अब तक सामने आए हैं क्या, जो इस वक्त ट्रेन में मौजूद है, जो फंसे हुए हैं इस बीच में? जी, यात्री जो हैं वो अपने परिजनों से लगातार संपर्क कर रहे हैं और उनके परिजन यहाँ ललितपुर झांसी में परेशान हैं और अधिकारियों से वो बराबर संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और जो लोग वहाँ ट्रेनों में फंसे हुए हैं उन तक मदद पहुंचाने। अबे आप हमारे साथ बने रहिए, अबे हमारे साथ आप बने रहिए। अश्विनी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, जो तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, जो कि अभय हमें लगातार जानकारी दे रहे थे कि पिछले 5 घंटे से ट्रेन वहां पर खड़ी है और जो लोग हैं वो काफी ज्यादा बेचैन है, परेशान है। प्रशासन का क्या कुछ कहना है, उन तक क्या मदद पहुंचाई गई है और आगे क्या इनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? पूरे विस्तृत जानकारी दें इस बारे में। जहाँ पे ये ट्रैक में पानी भरा हुआ पूरी तरह से ग्रामीण परिक्षेत्र में आता है, पूरा जंगलात का एरिया है, आसपास काफी घना जंगल है जहाँ पर ये ट्रैक है और जिस जगह ट्रैक भरा हुआ उस जगह कहीं भी ऐसा रास्ता नहीं है, कोई कनेक्टिविटी सड़क से नहीं है जिसके माध्यम से जो यात्री फंसे हुए ट्रेन के उनको सड़क पर लाया जाए, उनको गंतव्य तक भेजा जाए। तो फिलहाल 5 घंटे का जो समय है वो बीत चुका है। 5 घंटे के दौरान लगातार जो ट्रैक है वो भरा हुआ है। झांसी से मुंबई रेल रूट है बाधित है, तमाम जो ट्रेनें हैं वो रास्ते में ही खड़ी हुई हैं। अचानक जो बारिश हो रही, भारी बारिश हो रही है, इसके बाद जो बांध है वो लगातार बांध बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बांध का पानी है वो फनाया बांध और बांध का जो पानी है वो ट्रैक पर आ गया है। तो भारी बारिश और बांध का जो पानी है वो ट्रैक पर आ गया है, जिसके चलते जो ट्रेनें हैं 10 की 10 खड़ी हो गई है। रेलवे के चालकों ने फिलहाल ट्रेन चलाने से इनकार कर दिया है। बात ये बताई जा रही है कि अगर ट्रेन चलाएंगे भारी पानी भरे ट्रैक में तो कहीं ना कहीं ट्रेन डिरेल हो सकती है, इसमें बड़ा हादसा हो जाएगा। तो फिलहाल कई यात्री ऐसे हैं जो ट्रैक पर ही फंसे हुए हैं, कई यात्री वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वही अगर आप बात करते हैं रेलवे अफसर की, तो रेलवे अफसर मौके पर जा रहे हैं, पहुंचे हुए हैं। वो किसी तरीके से जो रेल रूट जो बारिश से जो पानी भरा हुआ है उसको वहां से पानी हटाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। हालांकि पानी लगातार आ रहा है, रेल रूट पे लगातार पानी बढ़ता ही जा रहा है। तो फिलहाल जो रेल जो पैसेंजर्स हैं, जो यात्री हैं, उनको अभी तक वो फौरी राहत नहीं मिल पाई है जो राहत मिलनी चाहिए थी। तो पूरा रेल ट्रैक डूबा हुआ है, जो ट्रेनें हैं वो फंसी हुई हैं। चालक ट्रेन का कहना है कि हम ट्रेन नहीं चलाएंगे क्योंकि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो अब एक ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिसकी तरीके से किसी तरीके से ट्रेन में यात्री जो फंसे हुए हैं, बारिश भी हो रही है, उनको निकाला जाए, उनको सड़क कनेक्टिविटी माध्यम से ले जाया जाए, उनको गंतव्य तक पहुंचाया जाए। वही अगर बात करते हैं झांसी रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसेंजर की भीड़ हो गई है क्योंकि जो डाउन ट्रैक है काफी बाधित है। ललितपुर तक कोई ट्रेन आ नहीं पा रही है झांसी के लिए, जिसके चलते फिलहाल यात्री बहुत परेशान है। एक जानकारी हमको ये भी मिल रही है कि जो महामना जो ट्रेन आती है जो जाती खजुराहो के लिए, उसको ललितपुर से ही वापस भेज दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो उस ट्रेन से जो यात्रा करते हैं यात्री वो भी बहुत परेशान हो गए हैं, तो उनकी ट्रेन आनी नहीं है। तो भारी बारिश हो रही है जिसके बाद ट्रैक पर काफी बड़ा पानी आ गया है। तो जो रेल अफसर हैं वो कड़ी कवायद हालांकि जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो लगातार पानी जो बढ़ रहा है, पानी निकासी की वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके बाद काफी समस्या आ रही है रेस्क्यू करने में। तो फिलहाल रेल अफसर मौजूद है, स्थानीय पुलिस प्रशासन मौजूद है, किसी तरीके से जो रेल ट्रैक है अश्विनी क्या कुछ ट्रेनों का रूट भी डाइवर्ट किया गया है? क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि झांसी मुंबई का ये पूरा रूट है, जाहिर सी बात है अपने आप में काफी अहम और काफी ज्यादा बिजी रूट है यहाँ पर, तो लगातार ट्रेनों का आवागमन यहाँ पर चलता रहता है। तो क्या आपकी किसी अधिकारी से बात हुई हो, क्या आपको कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कुछ आने वाली जो ट्रेन उनका टाइमिंग बदली गई है या उनका रूट डाइवर्ट किया गया है? देखिए, वाया बीना कुछ ट्रेनें डाइवर्ट जरूर की गई हैं, जिनको वाया बीना मध्य प्रदेश रास्ते निकाला जा रहा है, लेकिन वो भी काफी बिजी ट्रैक है बीना मध्य प्रदेश वाला। तो उस ट्रैक पे ज्यादा बोझ नहीं ला सकते हैं क्योंकि अन्य जो गाड़ियां हैं उस ट्रैक में प्रभावित हो जाएंगी। तो फिलहाल जो तमाम ऐसी गाड़ियां, जो महत्वपूर्ण गाड़ियां जो दिल्ली को जाती हैं, जो हावड़ा को जाती है वाया कानपुर होते हुए, फिलहाल वो फंसी हुई है। सबसे बड़ी बात, ये इतना महत्वपूर्ण ट्रैक है, यहाँ से मुंबई के लिए दक्षिण भारत की जो ट्रेनें जाती हैं आती रहती हैं, तो उनका जो संचालन है अप डाउन ट्रैक पर वो पूरी तरह से ठप हो गया है। तो काफी बड़ी मुश्किल में इसमें रेल यात्री हैं, अफसर भी बैठे हुए हैं, किसी तरीके से उनको राहत देने की जो कवायद है वो हालांकि अब नहीं लगा पा रही है क्योंकि जो ट्रैक है पानी में डूबा हुआ है। जो ट्रेन के चालक हैं वो अब ट्रेन चलाने की तस्वीरें भी अश्विनी हम तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं किस तरह से जो है कई फीट तक जो है पानी वो ट्रैक पर भरा नजर आ रहा है। और जाहिर सी बात है उस चालक वहां पर ट्रेन नहीं चलाएगा, रिस्क लेने की कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन आपसे समझना चाहेंगे कि जो लोग वहां पर अंदर मौजूद है, जो फंसे हुए ट्रेन में, जो ट्रेन वहां पर हम खड़ी देख रहे हैं,
वहां के लोगों तक प्रशासन ने अब तक क्या कोई मदद पहुंचाई है? क्योंकि पिछले 5 घंटे हो गए, 5 घंटे से लगातार ट्रेन वहीं पर खड़ी है, लोग अंदर परेशान है, गर्मी होगी, ह्यूमिडिटी हो रही होगी, लोग वहां पर बेचैन हो रहे होंगे। उनका क्या कुछ कहना जो वहां पर लोग फंसे हैं, और प्रशासन अब तक क्या कुछ कर रहा है या फिर क्या कुछ करने वाला है, इस बाबत अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो बताएं। देखिए, रेल यात्रियों की हमारी थोड़ी बात हो पाई है किसी माध्यम सूत्रों के माध्यम से, हमारी इतनी बात जरूर हुई रेल यात्रियों की। उनके पास जो स्थानीय पुलिस महकमा है, जो स्थानीय अधिकारी हैं, वो जरूर पहुंच गए हैं। वो किसी तरीके से जो खाने पीने की जो थोड़ी बहुत चीजें हैं वो मुहैया करा रहे हैं, इसलिए राहत जरूर रेल यात्रियों को मिल रही है। हालांकि बारिश बहुत तेज हुई है, ट्रैक पे पूरा पानी भरा हुआ है और पूरे जंगल इलाका है जहाँ पे ये डाउन ट्रैक पड़ता है, पूरा जंगल इलाका है। ऐसे में कौन किस जगह बहुत सारा पानी भरा हुआ है, तो किस पानी में उतरा जाए ना उतरा जाए, इसको लेकर भी काफी संशय का जो स्थिति बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू ऑपरेशन, जो यात्रियों के पास जो मदद पहुंचाने का तरीका है जो अपनाया जा रहा है अधिकारी रेलवे के द्वारा, जो स्थानीय प्रशासन के द्वारा, वो काफी सूक्ष्म कदम रखा जा रहा है, क्योंकि वहां पर कोई भी बड़ा हादसा हो तो लगातार दोनों तरफ पानी भरा हुआ है। तो रेल यात्री किसी न किसी माध्यम से जो सड़क कनेक्टिविटी वहां तक आना चाहते हैं तो अक्सर उनको पहुंचा भी रहे हैं। तो करीब 15-20 यात्रियों को निकाला भी गया है वहां से, लेकिन जिस तरीके से जिनको बहुत लंबी दूरी की यात्रा करनी है वो अब ट्रेन छोड़कर कहीं नहीं जा पा रहे हैं। जो ललितपुर के आसपास के नहीं रहने वाले हैं, जो यूपी के बाहर के रहने वाले हैं, वो आखिर कहाँ जाएंगे? तो उनकी मजबूरी बनी हुई है कि वो ट्रेन के अंदर ही बैठे, ट्रैक पर खड़े हो, पानी निकलने का इंतजार करें। अब पानी कितनी देर में निकलेगा, ट्रैक कितनी देर में क्लियर होगा, फिलहाल इस बाबत अभी अधिकारी कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। सबकी एक ही चिंता है, किसी तरीके से जो रेल ट्रैक पानी से भरा हुआ है उस पर से पानी हटे, इसके बाद रेल ट्रैक की जांच की जाएगी। क्या इस ट्रैक पर अब चलने लायक स्थिति है कि नहीं है? ट्रेनों की जो मिट्टी है वो भी मिट्टी आसपास की दरकना बताया जा रहा है। तो फिलहाल एक कड़ी कवायद रेल अफसर, स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब कर रहा है। हालांकि राहत अभी इसलिए नहीं मिल पा रही है, तो पानी लगातार बढ़ रहा है। तो डैम वहाँ के काफी ओवरफ्लो हो गए हैं, डैम से पानी छोड़ा गया है, वही छोड़ा हुआ पानी डैम का वो ट्रैक पर आ गया है। तो यात्रियों के फिलहाल अभी इतनी राहत नहीं मिली है, क्योंकि यात्री जो एमपी के रहने वाले हैं, उससे आगे के रहने वाले हैं, तो ललितपुर के आसपास अगर वो निकलेंगे भी तो आखिर वो जाएंगे कहाँ? तो यात्रियों की मजबूरी ये है कि वो ट्रेन में ही इसमें रुके हुए हैं। जो फौरी राहत मिल पा रही है उसको लेकर के फिलहाल ये इंतजार कर रहे हैं कि किसी न किसी माध्यम से रेल ट्रैक क्लियर हो जाए, पानी हटे और ट्रेनें अपने गंतव्य की ओर जाएं। जी अश्विनी, आप बने रहे हमारे साथ। अभय भी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार फोन लाइन पर। अभय, जिस तरह से अश्विनी पूरी विस्तृत जानकारी दे रहे थे, आपके पास क्या कुछ अपडेट्स, जो डैम से पानी छोड़ा गया उस डैम की क्या कुछ स्थिति है? क्या पानी को अभी बंद किया गया कि नहीं किया गया है? और फिलहाल वहां पर मौसम की क्या स्थिति है? क्या बारिश अभी भी वहां पर चल रही है? और अगर चल रही है तो मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? क्या अभी बारिश लगातार होती रहेगी, ऐसा लग रहा है? मौसम वहां पर क्या है फिलहाल? जी, यहाँ 2 दिन से लगातार बारिश जारी है। और अगर हम बात करें बांधों की, तो बुंदेलखंड के जो सबसे बड़े बांध हैं, माता टीला और राजघाट बांध, ये इनमें लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के जिलों में जो बारिश हो रही है उससे जो है पानी राजघाट बांध में आ रहा है। और कल रात से बराबर राजघाट बांध से और माता टीला बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। जो बेतवा है, जामनी नदी है, ये सभी नदियां उफान मार रही हैं। ऐसे में बांध से पानी बंद करना काफी मुश्किल है और जो है लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे न केवल रेलवे ट्रैक डूबा है बल्कि जो निचले इलाके के गांव हैं उनमें भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। क्या मानकर चले भाई, अभी और कितना वक्त लगेगा इस सिचुएशन को नॉर्मल होने में? अगर सीधे तौर पर आपसे समझे, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, अपने आंखों से देख रहे हैं, तो क्या लगता है कि क्या अभी कितना और समय लगेगा इस चीजों को फिर से नॉर्मल होने में, पहले जैसे होने में? और ट्रेनों को वहां से रवाना कब तक किया जा सकता है सीधे तौर पर अगर आपसे समझे तो? जी, जहां तक ललितपुर रेलवे प्रशासन की बात है तो अधिकारियों का कहना यह है कि वह व्यवस्था दुरुस्त बनाने में जुटे हुए हैं और जल्द से जल्द जो है व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाएगी और जो रूट है उसको सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हम बात यात्रियों की करें तो इस समय वो काफी परेशान है और काफी कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं। अब बने रहे हमारे साथ, और हमारे साथ लगातार अश्विनी भी जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट्स हमें दे रहे हैं। अश्विनी, सिर्फ बात इस रूट की नहीं, इस रूट की वजह से करीबन दर्जनों ट्रेनें भोपाल तक, इवन भोपाल तक कई ट्रेनें जो आप रूट पर खड़ी हैं, तमाम तरह की दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि ये पूरा मामला हुआ कब और कैसे, अचानक से कैसे पानी आया? पहली चीज ये बताएं, और दूसरी चीज ये बताएं कि क्या कुछ अभी फिलहाल का अपडेट है, क्योंकि अपडेट ही हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अपडेट से सब चीजें क्लियर होंगी कि आगे रास्ता कब खुलेगा, किस तरह के लोग वहां पर किस तरह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं, प्रशासन क्या कुछ कर रहा है, ये तमाम तरह की चीजें अपडेट के माध्यम से खुलेंगी। तो फिलहाल का क्या कुछ अपडेट है और ये चीजें हुई कब? ये सुबह तकरीबन आज से करीब 5-6 घंटे पहले की बात है। थोड़ा सा निचला इलाका पड़ता है, जो रेल रूट जाता है
झांसी मुंबई भोपाल जो रूट जाता है वो थोड़ा निचला इलाका है, उसमें पानी आने की संभावना अक्सर रहती है। ऐसा बहुत साल के बाद हो रहा है कि अचानक इतनी भारी बारिश हुई, इसके बाद बांध लगातार लबालब भर गए और जो बांध का पानी छोड़ा गया था, उस बांध के पानी छोड़े जाने से शायद अफसरों ने ये नहीं सोचा होगा कि ये पानी रेल ट्रैक को प्रभावित कर देगा। तो कहीं ना कहीं भारी भरकम जो पानी गिरा, भारी हुई और जो बांध ओवरफ्लो हो गए, काफी बड़े बड़े बांध है ललितपुर में, जब वो ओवरफ्लो हो गए तो बांधों को बचाने के लिए पानी छोड़ा गया, लाखों पीछे पानी छोड़ा गया। इसके बाद वो जो पानी था ये अफसरों को अंदर नहीं था जो पानी कहीं ना कहीं रेल ट्रैक पर आ जाएगा। तो इसके चलते अचानक जो पानी रेल ट्रैक पर आया, इसके बाद जो रेलवे के जो प्रशासन है, जो रेलवे के अधिकारी हैं, जो स्थानीय प्रशासन, जो रेल यात्री हैं, वो परेशान हो गए। वहीं अगर हम बात बताते हैं अपडेट की, तो आपको बता दूं डाउन ट्रैक इतना महत्वपूर्ण ट्रैक है, वहां से मुंबई की जो गाड़ियां आती हैं वो निजामुद्दीन के लिए जाती हैं, दिल्ली के लिए जाती हैं, कानपुर के लिए जाती हैं, जो महत्वपूर्ण जो स्टेशन है उनके लिए जाती हैं। तो वो ठप पड़ा हुआ है, जिसके चलते जिनको जो ट्रेनें आ रही हैं ललितपुर से डाउन ट्रैक से उनको जाना है, लखनऊ जाना है, क्या नाम निजामुद्दीन दिल्ली जाना है, तो वो जो यात्री हैं वो अब नहीं जा पा रहे हैं। जिन्होंने टिकट लेके रखा हुआ है वो परेशान है। तो फिलहाल जो स्थिति असमंजस की है वो जब के तक इसलिए बनी हुई है क्योंकि अश्विनी आप बने रहिए हमारे साथ, अश्विनी आप हमारे साथ बने रहिए, अबे भी हमारे साथ, आप दोनों लोग बने रहिए। मोहम्मद शबाब इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। शबाब, जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं और लगातार लोगों तक पहुंचा भी रहे हैं इन तस्वीरों को कि पिछले 5 घंटे से ट्रेन वहां पर खड़ी है और कई ट्रेनें वहां पर जो है जिसकी वजह से अभी वहां पर खड़ी है, कुछ हो नहीं पा रहा है। प्रशासन का क्या कुछ कहना, अगर आपसे बात हुई रेलवे अधिकारियों की तो उनका क्या कुछ कहना है, कब तक इस रूट को क्लियर किया जाएगा? देखिए, बारिश के इस पानी की वजह से बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। हालांकि अफसरानों के भी हाथ पांव फूले हुए हैं क्योंकि बारिश का जो पानी है वो थोड़ा होता तो कुछ उसका रिप्लेसमेंट खोजा जाता, दूसरी ट्रैक पर ट्रेन लाई जाती और लोगों को वहां से निकाला जाता। क्योंकि ये जगह ऐसी है जैसी तस्वीरों में नजर आ रही है, उसके मुताबिक उस ट्रैक पर तो दूसरी गाड़ी भी नहीं लाई जा सकती है। आला अफसरान अब बस इंतजार इस ट्रैक से पानी के उतरने का ही कर रहे हैं। उनके मुताबिक कि जब तक ये पानी नहीं उतर जाएगा तब तक दूसरी जो राहत वाली एक्सप्रेस जो ट्रेनें होती हैं जिनमें राहत सामग्रियां वगैरह होती हैं या मेडिकल फैसिलिटी वगैरह होती है, उन ट्रेनों को भी इस ट्रैक पर नहीं लाया जा सकता क्योंकि ट्रैक पर पानी बहुत ज्यादा है। निश्चित तौर पर लोगों के सामने बड़ी समस्या होगी क्योंकि पिछले 5-6 घंटों से ट्रेनें जो हैं वो फंसी हुई हैं। एक ट्रेन जैसा तस्वीरों में हम लोग देख पा रहे हैं वो बिल्कुल उस बाढ़ के पानी में ही फंसी हुई है और इसके पीछे डाउनलाइन की कई ट्रेनें हैं। हालांकि डीआरएम जो है एनसीआर रीजन के, उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया है और वो आला अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं कि कैसे अगर मुमकिन है इस ट्रैक पर से ट्रेन को निकाला जा पाना तो ट्रेन को निकाला जाए, नहीं तो लोगों तक उचित सुविधाएं जो है वो पहुंचाई जाएं। क्योंकि इस समय लोगों की समस्या जो है वो ये भी बड़ी है कि पिछले 5-6 घंटे से ट्रेन फंसी हुई है। जहां पर ट्रेन फंसी हुई है वहां पर आसपास कोई स्टेशन नहीं है, आसपास कोई उनके लिए सुविधा नहीं है। तो ट्रेन में भी अब जो रिजर्व सामान होगा, अगर उसमें पेंट्री कार होगी तो पेंट्री कार में भी लिमिटेड सामान ही उपलब्ध होगा। तो ऐसे में अब लोगों को कैसे वहां पर बेहतर चीजें उपलब्ध हो पाती हैं, उनको खाने पीने का सामान कैसे उपलब्ध हो पाता है, सबसे ज्यादा जरूरी पीने के पानी की समस्या है वो कैसे वहां पर उपलब्ध हो पाती है, ये सारी चीजें जो हैं वो अधिकारियों के लिए बड़ी पसोपेश की हैं। हालांकि डीआरएम ने आला अधिकारियों से बातचीत की है और इस ट्रैक को जो है कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे ट्रेन को वहां से निकाला जाए, इस पर मंथन चल रहा है। लेकिन ये जान लीजिए कि एक बड़ी विकट समस्या है और चूंकि ये प्राकृतिक आपदा है, इसका कोई भी विकल्प नहीं हो सकता, इसकी कोई भी प्री प्लानिंग नहीं हो सकती क्योंकि एकाएक ट्रैक पर पानी आ गया, लिहाजा इसका पानी निकलने के अलावा और इंतजार करने के अलावा अधिकारियों के पास भी कोई बड़ा विकल्प नहीं है। और जो जहाँ की चीज आप जिक्र कर रहे हैं वो अपने आप में ये बड़ी चीज है और अपने आप में ये बहुत बड़ी चुनौती भी है प्रशासन के लिए कि कैसे इन हालातों से निपटा जाए, क्योंकि महालक्ष्मी एक्सप्रेस का हाल हमने ये देखा था। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हम तक तमाम अपडेट्स देने के लिए। हम लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए, आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।